जय हिंद दोस्तों। जैसा आप लोग देख रहे हो ये लिखा हुआ, ये पिछले क्लास वाला लिखा हुआ था, इसको मिटाना भूल गए। चलो अब मिटा देते हैं। और हाँ, हम बता दें पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले कि जिनके पास ये वीडियो अभी पहुंचा है वो पहली बार ये क्लास देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि साइन कोसाइन हम देखें तो आप YouTube पे इसे भी सर्च कर सकते हैं, अक्षय सर नारदीगंज वाले, तो मिल जाएगा। और नहीं तो पर्टिकुलरली अगर यही खोजना चाहते हैं साइन कोसाइन, तो आप साइन कोसाइन लिखिए, साइन कोसाइन बाई अक्षय सर, मिल जाएगा प्लेलिस्ट। क्योंकि हो सकता है चैनल पर प्लेलिस्ट नहीं मिले जल्दी, क्योंकि ढेर लंबा चौड़ा प्लेलिस्ट हो गया। तकरीबन लगभग 800 से पार होने वाला है, 800 से पार हो चुका है, होने वाला कि 800 से ज़्यादा वीडियो हो चुका है, तो हज़ारों वीडियो हो चुका है। थोड़ा सा ढूंढने में परेशानी होगा तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पे जाइए और बोलिए साइन कोसाइन बाई अक्षय सर, मिल जाएगा आपको ज़्यादा ढूंढना उड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना सारा प्लेलिस्ट हो गया कि थोड़ा सा परेशानी होगा। हाँ, फार्मूला जो प्रूफ करना है, फार्मूला प्रूफ करने से पहले कुछ बता दें, 2-3 बातें। एक तो परित्रिज्या, एक अंतः त्रिज्या और एक बाह्य त्रिज्या। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, बोल क्या रहे हैं हम लिख ही देते हैं, नहीं तो आप हो सकता है कि भूल जाएं कि क्या क्या बोलें। परित्रिज्या, अंतः त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या, 3 टर्म आपको सुनाई पड़ता है। एक परित्रिज्या जिसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। परित्रिज्या को जनरली माना जाता है कैपिटल R, ठीक है। एक होता है अंतः त्रिज्या जिसका फॉर्मूला आज हम साबित करेंगे। अंतः त्रिज्या को बोलते हैं R, स्मॉल r। एक होता है बाह्य त्रिज्या को बोलते हैं जो भी R1, R2, R3 जो भी रहे, 3 गुण रहेगा बाह्य त्रिज्या, 3 से ज़्यादा बाह्य त्रिज्या नहीं होता है, 3 से ज़्यादा नहीं बनेगा, ठीक है। 3 को बनेगा, कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, सब जिक्र करने वाले। बाय द वे अगर आज नहीं कर पाए तो अगले क्लास में जिक्र करेंगे। पहली बात कि ये 3 टर्म आपको सुनाई देता है, तीनों में देखोगे ना तो त्रिज्या अंडरलाइन कर देते हैं। त्रिज्या यहाँ पे हो गया, त्रिज्या इसमें भी है, त्रिज्या इसमें भी है, त्रिज्या। लेकिन यहाँ पे त्रिज्या से पहले जो प्रीफिक्स है वो है परित्रिज्या, परि, और यह है अंतः त्रिज्या। बस यही दोनों में अंतर समझना। बाह्य त्रिज्या तो ऑटोमेटिक आप समझ जाएगा, मतलब हम समझाएंगे, ऑटोमेटिक आप नहीं समझिएगा, मतलब याद रहेगा। एक बार अगर समझा देंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा कि बाह्य त्रिज्या और अंतः त्रिज्या में अंतर क्या होता है। लेकिन पहले तो परेशानी यही होता है कि कौन है परित्रिज्या और कौन है अंतः त्रिज्या। समझ में नहीं आता कि परि कौन है, परा कौन है। पहले तो परि समझाना होगा, परा समझाना होगा, तो पहले तो उस पर पूरा फोकस करना था कि परित्रिज्या कौन है और अंतः परि और अंतः में अगर आप अंतर समझ गए कि परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या, तो बाह्य त्रिज्या में फिर परेशानी नहीं होगा। तो पहले हम परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या में अंतर समझा, तो उसके लिए स्केल, 1 मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ये चलो बिना स्केल बना देते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं बिना स्केल के। परित्रिज्या का मतलब होता है ना कि आपको एक सर्कल बनाना है इस तरह से। गोल तो नहीं हो पाएगा हमसे क्योंकि फ्री हैंड बना रहे हैं, कोशिश किए कि गोल हो, ठीक है। और इसके अंदर एक त्रिभुज बनाए, इसके अंदर एक त्रिभुज बनाए, इसके अंदर। तो एक दो गो शब्द का मतलब हम समझाएंगे, जैसे परिधि। परिधि का मतलब आप लोग जानते हैं क्या, घेरा। परिधि का मतलब घेरा, और घेरा कहाँ से होता है, बाहर से। घेरते हम लोग कहाँ से, बाहर से। तो वैसे ही कुछ दिमाग में फिट कर लेते कि परिधि मतलब होता है घेरा और घेरा मतलब बाहर से, तो परित्रिज्या भी मतलब बाहर से। इसका मतलब त्रिज्या आवरी बाहर की तरफ होगा, मतलब वृत्त जो होगा ना वो बाहर से होगा। परिधि मतलब घेरा, अब परिधि से ही परित्रिज्या बना। मतलब यहाँ पर पहली बात कि ये जो वृत्त देख रहे हैं आप, इस वृत्त को बोला जाएगा परिवृत्त। क्यों बोलते हैं परिवृत्त, क्योंकि ये जो वृत्त है, परि मतलब, चलो भाई परि मतलब आप लोग वो परि नहीं समझेंगे, परि मतलब एक अपने सुविधा के लिए हम समझ लेते हैं कि बाहरी क्षेत्र, ठीक है। परिसर, परिधि, परिमाप, ठीक है, पूरा बाहर से तुम नापते आओ, मेजरमेंट करते आओ।
तो हम अपने सुविधा के लिए समझ लें कि परि जो वर्ड है, परि का मतलब बाहर, तो वृत्त जो है त्रिभुज के बाहर से है, वृत्त जो है त्रिभुज के बाहर से है, इसलिए ऐसा का वृत्त कहलाएगा परिवृत्त। एक बात फिक्स हो गया कि ये त्रिभुज कहलाएगा परिवृत्त। और इसको छोड़ के एक बार यहाँ थोड़ा सा कंसीडर करते हैं, फिर तो बतेबे करेंगे, एक बार यहाँ कंसीडर करते हैं, कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम सही हो जाएगा हमसे, हम सिर्फ कोशिश करते हैं। हम सिर्फ कोशिश करते हैं, हमसे पूरा पूरी गोल हो जाए इसकी गारंटी हम नहीं लेते हैं बाबू, क्योंकि फ्री हैंड से हम बना रहे हैं। यहाँ पर भी वृत्त आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वृत्त कैसा है, त्रिभुज के अंदर, तो ये वाला वृत्त कहलाएगा अंतःवृत्त और वो वाला वृत्त कहलाएगा परिवृत्त। पहले तो ये बात में फिक्स होना चाहिए। हम हट जाते हैं, आप थोड़ा सा 10 सेकेंड अपने भी देखिए कि परिवृत्त और अंतःवृत्त ये दोनों में क्या अंतर है। अंतःवृत्त, कुछ किताब वाले इसको अंतःवृत्त ना लिख के इसको लिखते हैं अंतर्गत वृत्त। एक ही बात है, इंस्क्राइब्ड सर्कल, इंस्क्राइब्ड सर्कल इंग्लिश में बोला जाता है, इंस्क्राइब्ड, ठीक है, इंस्क्राइब्ड सर्कल, इंस्क्राइब्ड। चलो लिख देते हैं इंग्लिश में, क्योंकि जो इंग्लिश वाले हैं उनको भी समझ में आएगा। इंस्क्राइब्ड सर्कल, और इसको बोला जाता है सरकम सर्कल, सरकम सर्कल। पहले तो पूरा अच्छा से आप ये समझ लीजिए कि परिवृत्त और अंतःवृत्त में अंतर क्या है। बाह्य त्रिज्या की बात मत करना अभी, बाह्य त्रिज्या को तो दिमाग में ही नहीं लाना। पता चला आप बाह्य त्रिज्या के बारे में सोच रहे हैं तो आप बाहर हो जाइएगा, आप खेल से ही बाहर हो जाएगा। बाहरी त्रिज्या के बारे में अभी कोई टेंशन नहीं, पहले अंतः और परि अंतः, बाहरी के बारे में एकदम नहीं सोचना है। दिमाग में जैसे होता है ना कि अंतः बोल रहे हैं सर तो बाहरी के बारे में ही बताइए ना, नहीं बाहरी अभी नहीं लाना दिमाग में, बाहरी हम खुद बताएंगे। पहले ये दोनों में समझना है कि ये दोनों क्या है। तो परिवृत्त मैंने समझ गए कि परिवृत्त वैसा वृत्त जो बाहर से रहता है, त्रिभुज के बाहर से। चाहो तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि परिवृत्त किसे कहते हैं, आप लिख सकते हैं आराम से। आप कह सकते हैं कि वैसा वृत्त जो त्रिभुज के बाहर से इस प्रकार से खींचा गया हो, जिसका मतलब कोई वैसा वृत्त जो त्रिभुज के परिगत खींचा गया और इस तरह से खींचा गया हो कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु उस वृत्त को स्पर्श करते हो। नहीं समझे, फिर से बोलते हैं, किसी त्रिभुज के बाहर से एक वृत्त इस तरह से खींचा गया हो कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष, देखो ना भाई, तीनों शीर्ष इस वृत्त को स्पर्श करते हैं। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है कि नहीं भाई, किसी त्रिभुज के भीतर एक वृत्त इस तरह से खींचा जाए कि उस त्रिभुज के तीनों भुजा को वह वृत्त स्पर्श करता हो। फिर से एक बार सुनिएगा, यहाँ पे त्रिभुज के तीनों शीर्ष इस वृत्त पर है। यहाँ पर क्या है कि शीर्ष जो है वृत्त पर है, क्योंकि यही सब तो समझाना होता है। थ्योरी का मतलब यही सब है कि सब समझ में आना चाहिए, नहीं तो हर जगह पे फार्मूला रटो, फार्मूला साबित करो, रटो परिवृत्त समझे में नहीं आ रहा, अंतःवृत्त समझे में नहीं आ रहा है, खाली बस रट्टा मार लें बिना समझ के। ना तो कैपिटल आर समझ में आ रहा, ना ही स्मॉल आर समझ में आ रहा है। कैपिटल आर जो होता है वो परित्रिज्या होता है, अभी बोलेंगे। यहाँ पे क्या है, शीर्ष जो है वृत्त पर है, और इसमें क्या है ना कि वृत्त भुजा को स्पर्श कर रहा है। यहाँ पर क्या बोलेंगे कि वृत्त भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। ये समझना बहुत जरूरी है, भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, क्योंकि बिना समझ ले प्रूफ कैसे करते हैं हम। स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, ये दोनों में अंदर है। अब जाहिर सी बात है कि इसका कुछ त्रिज्या होगा, इस सर्कल का कोई त्रिज्या होगा। जैसे सर्कल के ये मान लेते हैं सेंटर, ये त्रिज्या होगा। इस तरह से जो मिलाएं, इस सेंटर मान लेते हैं ओ, तो ये त्रिज्या होगा। अगर आप परिवृत्त की बात कर रहे हैं तो इसका जो त्रिज्या होगा उसको बोलेंगे कैपिटल आर, उसको बोलेंगे कैपिटल आर, उसको बोलेंगे कैपिटल आर। और कैपिटल आर जो लिखे हैं उसको कहते हैं हम लोग परित्रिज्या, और जिसके बारे में ऑलरेडी हम फार्मूला प्रूफ कर चुके हैं। अगर आपको याद हो तो ऑलरेडी हम सूत्र साबित कर चुके हैं। अब याद होगा तब ना, हम इसमें फार्मूला प्रूफ कर चुके हैं। तो ऐसा लिख देते हैं स्पेशल मार्कर से, ABC बटा में डेल्टा इज इक्वल टू 4R। अगर याद हो तो
ये वाला फार्मूला हम प्रूफ ऑलरेडी कर चुके हैं, इस फार्मूले को हम साबित कर चुके हैं। ABC क्या है तो वो भी यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं। जैसे मान लिया जाए A है, B है और C है, त्रिभुज के तीनों कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा A, इसके सामने वाली भुजा B और इसके सामने वाली भुजा C। और ये सब साबित कर लो, दोबारा फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि हम आपको दोबारा फिर से साबित करेंगे, टेंशन नहीं लो। सिर्फ दोनों में कंपैरिजन करके हम डिफरेंस बता रहे हैं और समझाना चाह रहे हैं कि ये हो गया परित्रिज्या, क्योंकि वो है परिवृत्त। तो परिवृत्त कैसे पता चलेगा कि परिवृत्त? तो अगर कोई वृत्त त्रिभुज के बाहर से, अगर वृत्त त्रिभुज के बाहर से है तो वो वृत्त परिवृत्त हो गया। ध्यान देना, जो भी ऑफलाइन वाले हैं बच्चे उनसे हम पूछेंगे कि परिवृत्त और अंतःवृत्त में क्या अंतर होता है। परिवृत्त जो होता है वो त्रिभुज के बाहर से ड्रॉ होता है और इस तरह से ड्रॉ होता है कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष उस वृत्त पर हो। अंतःवृत्त कैसे ड्रॉ होता है? तो अंतःवृत्त किसी त्रिभुज के भीतर वृत्त इस तरह से खींचा गया हो कि उस त्रिभुज के तीनों भुजाओं को वृत्त स्पर्श करता। अब इस वृत्त का भी कुछ न कुछ रेडियस होगा, इसका भी कुछ रेडियस होगा, इसका कुछ रेडियस होगा, इसका कुछ रेडियस। ऐसे ही क्यों बनाते हैं सर, आप बताइएगा ना, ऐसे क्यों बनाते हैं? इसे देखो, ऐसे इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये आप देखोगे, जैसे मान लो पॉइंट A है और ये मान लो पॉइंट B है और ये मान लो पॉइंट C है, सब यहीं पे हम जिक्र कर देते हैं। ये पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। अब ज़रा ध्यान से देखना, इस पॉइंट का हम नाम देने वाले हैं D और इसको नाम देने वाले हैं E और इसको नाम देने वाले हैं F। ज़रा गौर से सुनिएगा, कुछ बोलेंगे हम। ऐसा ही क्यों खींचे? ये जो D खींचे हैं ना, D जो खींचे, उससे पहले ज़रा देखिएगा कि B से एक लाइन खींचे जो वृत्त को F बिंदु पर स्पर्श करता है और B से एक पॉइंट खींचे जो D बिंदु पे स्पर्श करता है। तो यहाँ पर हम क्लियर कर दें कि BF, ठीक है, बराबर BD, ठीक है। ऐसा सर्कल में 10th में पढ़ावल जाता है कि B से F पर खींचे हम और B से D पर खींचे। इसको कहते क्या है? तो हिंदी में बोल देते हैं स्पर्श रेखा, इसको कहते हैं स्पर्श रेखा। ये दोनों स्पर्श रेखा क्या है? बराबर, दोनों ही स्पर्श रेखा आपस में बराबर है। अब अगर BF और BD मतलब B से F स्पर्श रेखा है, B से D स्पर्श रेखा है, तो जाहिर सी बात है कि जो खींचे हैं ना वो परपेंडिकुलर का काम करेगा, क्योंकि स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या मिलाते हैं, ऐसे तो त्रिज्या कहीं भी वृत्त के किसी भी बिंदु पे खींच दो 90 डिग्री, लेकिन यहाँ तो 100% है कि 90 डिग्री है, यहाँ से भी 90 डिग्री है। तो ये बात याद रहे कि जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसको लंब बोलेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ R बोलते हैं, इसको रेडियस बोलते हैं, इसको रेडियस बोलते हैं। अब यहाँ पे स्मॉल r क्या है भाई? तो उसको जैसे कहें तो परित्रिज्या, इसको r को बोलेंगे अंतः त्रिज्या, बस इतने अंतर है। स्मॉल r को बोलते हैं अंतः त्रिज्या। हालांकि जो स्मॉल r है ना, जैसे यहीं पे देखो A से एक स्पर्श रेखा खींचे AE और एक स्पर्श रेखा खींचे AF, तो यह स्पर्श रेखा पर यहाँ से जो त्रिज्या डाले हैं वो लंब होगा, यहाँ 90 डिग्री, मतलब कहीं से भी लंब डालो 90 डिग्री होगा। ये बातें याद रखनी है आपको। तो दो बात तो खैर क्लियर हो गया कि परित्रिज्या क्या होता है और अंतः त्रिज्या क्या होता है। रही बात बाह्य त्रिज्या, तो अभी हम बाह्य त्रिज्या बताकर आपको कंफ्यूज्ड नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो यही साबित करना बाकी है। अभी तो सिर्फ इसके ऊपर इतना लेक्चर दिए, अब अभी प्रूफ करना। आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि हम इसको मिटा के आगे बढ़ेंगे, हमको साबित करेंगे। हाँ, किसको मिटा? इसको मिटाते हैं, इसका तो खैर ज़रूरत है। ये सब फालतू नहीं बोलेंगे, लेकिन अब इसका ज़रूरत है। अब इस सब को हटा और इसको हटाओ, क्योंकि ये वाला ऑलरेडी प्रूफ हो गया है, ये वाला फार्मूला साबित कर चुके हैं। अब जो भी आप लोग में से रेगुलर है, ठीक है, क्लास को थोड़ा सा रोको 10 सेकंड के लिए और बताओ कि ये वाला जो परित्रिज्या था, ये वाला फार्मूला हम कौन से लेक्चर में साबित किए हैं, मतलब किस क्लास में प्रूफ किए हैं। क्लास नंबर 30, क्लास नंबर 31, क्लास नंबर 32, क्लास नंबर 28, क्लास नंबर 27। अगर आप बता देते हैं कि हाँ भाई आप
अगर आप बता दें कि सर क्लास नंबर 27 में प्रूफ किए, तो हम देखेंगे कि क्या सच में 27 में प्रूफ किए हैं, और उससे पता चलेगा कि हाँ भाई इतना इतना विद्यार्थी है जो सच में मतलब एग्जैक्टली रियली में पढ़ रहा है, वास्तविक तौर पे पढ़ रहा है, तभी तो उसको मालूम है कि ये वाला फार्मूला किस लेक्चर में या किस क्लास में हम प्रूफ किए हैं। तो अगर आप बता देते हैं कि किस लेक्चर में हम प्रूफ किए हैं, किस क्लास में हम प्रूफ किए हैं, 31, 32, 28, तो हमको ही भरोसा हो जाएगा कि हाँ भाई ये विद्यार्थी है, इस आईडी का, इस नाम का विद्यार्थी जो वास्तविक तौर पे रियली में पढ़ता है। तो आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा कमेंट बॉक्स में, तब तक हम इसको साबित करते हैं, बढ़ते हैं आगे। फिलहाल यहाँ पर बात की जाए इसमें, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सर्कल वर्कल अब नहीं चलेगा, इस सर्कल वर्कल उड़ेगा। इसमें पूरे त्रिभुज की बात करेंगे। इस त्रिभुज के अगर हम आपसे कहें कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताएं, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल पूरे का, तो आप इस त्रिभुज को 3 हिस्से में बांटेंगे। समझाते हैं कैसे कैसे, कौन कौन सा हिस्सा। ये जो बीच वाला है ना, आप इसको नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दो। मान लो सपोज दैट O सेंटर है तो वो नाम दे दिए। 3 हिस्से में बटेगा, 3 मार्कर, देखो 3 हिस्सा 3 मार्कर, ध्यान से देखना 3 हिस्सा कौन कौन बटेगा जो। इसको 3 हिस्सा में बांटेंगे तब 3 हिस्सा बटा का, इसको तो 3 हिस्सा में बांटना पड़ेगा, यहाँ से डिवाइड करना होगा, पूरा बांटना होगा। चलो स्केल का इस्तेमाल करना ही होगा। अभी तक लगा था फ्री हैंड से बना देंगे, लेकिन नहीं, स्केल यूज होगा ही होगा। आ गया स्केल। देखिए यहाँ से लंब डाल दो, इसको कह सकते हैं परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर या जो भी आप बोलिए, लंब डाल दिए, ठीक है। और यहाँ से इस कोने से सामने वाले पे लंब डाल दो। इसका तो इस्तेमाल करना ही पड़ गया ना चाहते हुए भी। और इससे इस कोने पे लंब डाल दीजिए, ये वाला जो भी था उसको हटा दिए। अब 3 त्रिभुज दिखाई देगा आपको, बीच वाला हिस्से को O बोल रहा है। अब ABC का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो त्रिभुज का नाम लिख देते हैं। देखो ABC के क्षेत्रफल है तो ऐसा लगेगा ना कि एक त्रिभुज आपको दिखाई देगा O, ध्यान से देखना, OAB, गौर से देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक जाएगा, ये वाला आएगा, एक त्रिभुज हो गया। मतलब त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, प्लस इतने नहीं, अभी और भी चलेगा, ये वाला हिस्सा OBC, ये वाला हिस्सा, ये त्रिभुज, तो बोलेंगे त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल, प्लस अभी भी पूरा नहीं हुआ, अभी भी चलेगा, ये वाला OAC का क्षेत्रफल। ये 3 त्रिभुज है, मतलब इन तीनों को अगर जोड़ देते हैं तो समझ लो कि आप ABC का क्षेत्रफल निकालने हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज OAC, त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल। अगर ये तीनों निकाल लेते हैं तो आप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। मान लो ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल डेल्टा, सपोज दैट। OAB का क्षेत्रफल निकालना शुरू करते हैं। पहले आप OAB, चाहे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, फॉर्मूला तो सेम होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। जरा ध्यान से, हम पहले ही समझा दिए हैं कि OAB में लंब ये वाला है, ऊंचाई की बात करें तो ये है। चलो फॉर्मूला एक बार लिख भी नहीं, क्यों लिखें, आप जानते हैं आधार गुना ऊंचाई ने। आधार इसको मान लो, आधार मान लीजिए AB, ठीक है, आधार मान लीजिए AB, और ऊंचाई तो O से लेके F तक मान लो ऊंचाई हो गया OF। एक एक करके समझा देते हैं। फिर 1/2 OBC का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल, OBC का, OBC, हालांकि O माना नहीं जाता, ठीक है। जो आप O देख रहे हैं ना कि हम O माने, O नहीं मानना चाहिए। क्यों? कि यहाँ पे जो सर्कल है वो इंस्क्राइब्ड सर्कल है, हम समझ सकते हैं, और इस गलती को पहले ही एक्सेप्ट कर ले रहे हैं
कि ओ नहीं मानना चाहिए था। ये जो सर्कल है इंस्क्राइब्ड सर्कल है, इंस्क्राइब्ड, तो इंस्क्राइब्ड सर्कल में सेंटर ओ नहीं मानना चाहिए। मतलब नियमता कहता है, ट्रेडिशनली परंपरा चलते आ रहा है, सब लोग वैसे ही करते तो हम भी वैसे ही करेंगे। सभी लोग का कहना अच्छा मैथमेटिशियन का कि इंस्क्राइब्ड सर्कल है, तो इंस्क्राइब्ड सर्कल का एक अलग पहचान होना चाहिए, इंस्क्राइब्ड सर्कल के सेंटर का अलग पहचान होना चाहिए। तो इंस्क्राइब्ड सर्कल के पहचान के लिए सेंटर को ओ मानना अच्छा बात नहीं होता। यहाँ पे जो आप ओ देख रहे हैं ना, ये ओ गलती कर दी आप, ओ के बजाय आई मान लीजिएगा, क्योंकि इंस्क्राइब्ड सर्कल का सेंटर आई मानना बेहतर होता है। अच्छा मैथमेटिशियन, गोल्ड मेडलिस्ट जो है ना, अच्छा यूनिवर्सिटी, वो भी आई मानते हैं, और यही रीज़न है कि इंस्क्राइब्ड सर्कल है तो आई मानो। खैर हम ओ माने हैं तो इतना बड़ा भी गलती नहीं किए, हम थोड़ा परंपरा से हट के चल रहे हैं। आप आई मान लीजिएगा, हम बता दें कि यहाँ पे आई मान सकते हैं। मुद्दे पे आते हैं, ओ रहे चाहे आई रहे उससे कोई नुकसान नहीं होगा फार्मूले को। अब ओ बी सी पे चल रहे हैं, तो ओ बी सी पे, तो इस पे आधार कौन हो गया, आधार तो हो गया बी सी, और इसमें ऊंचाई के काम कौन करेगा, तो लंब हो गया ये वाला। हम पहले समझाते थे कि लंब है, कौन है, तो ओ डी है। आगे बात करो, 1/2 गुने ओ ए सी में, ओ ए सी में आधार कौन हो गया, ए सी, तो ए सी बैठा दिए, और लंब कौन हो गया, ओ ई, तो ओ ई रख देते हैं, देखते हैं कितना होगा। ई डेल्टा ही अच्छा है, ठीक है, 1/2। पहले बात की जाए कि ए बी। अच्छा, बात करने से पहले हम बता देते तब ने कि कैपिटल ए के सामने वाली जो भुजा है उसकी लंबाई आप स्मॉल ए मानी, कैपिटल बी के सामने वाली जो भुजा है उसको स्मॉल बी मानो, कैपिटल सी के सामने वाले भुजा है उसको स्मॉल सी माने। ये सब चीज़ पहले लिख देना चाहिए था, कोई बात नहीं, बाद में ऐड कर दिए। तो जहाँ आपको ए बी दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे कह सकते हैं सी, और जो ओ एफ है, ओ से लेके एफ तक, वो हो गया रेडियस, इंस्क्राइब्ड रेडियस 1/2। बी सी की बात करें तो बी सी की तरह, बी से लेके सी तक उसकी लंबाई क्या, ए। और अगर ओ डी की बात करें तो ओ से लेके डी तक इंस्क्राइब्ड रेडियस, मतलब अंतः त्रिज्या 1/2। ए सी की अगर बात की जाए कि ए सी क्या है, तो ए से लेके सी तक उसकी लंबाई बी है। और ओ ई की बात करें तो इंस्क्राइब्ड रेडियस, सब तो रेडियस है, चाहे हम एन से खींचे तब भी त्रिज्या, ऐसा तो नहीं है कि ये वाला त्रिज्या बड़ा होगा और ये वाला त्रिज्या छोटा होगा, ये वाला त्रिज्या और बड़ा होगा। देखो वृत्त अगर है ना, तो कहीं से भी त्रिज्या खींचिए, त्रिज्या की लंबाई एक जैसा होगा। अब आप सभी में से 1/2 और साथ ही साथ आर भी कॉमन ले लो, तो 1/2 सभी में से कॉमन आर भी, तो यहाँ से बच गया सी, इसमें से बच गया ए, और वहाँ से बच गया बी। डेल्टा बराबर 1/2, इसको आर लिखते हैं और इसको संभल के लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी। और यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा जो आप लोग 9th में पढ़ते हैं, तो हम लिख देते हैं कि 9th में क्या पढ़ना है, 9वां में पढ़ना होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, ये 9th में पढ़ना है। तो इसी आधार पे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 2s, और लिखेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी जो दिखाई दे रहा है 1/2, आर को आर, आई प्लस बी प्लस सी की जगह पे हम लिखेंगे कितना, 2s, और इधर जैसे डेल्टा है वैसे, हालांकि बटा में 2 और ही कैंसिल हो गया, तो डेल्टा बराबर क्या हो गया, r इंटू एस। तो इसको यहाँ लिखते हैं इम्प्लाइज्ड, r बराबर क्या लिखें, डेल्टा और बटा में s, और यही वाला फॉर्मूला याद करो। क्वेश्चन नंबर हमको तो याद नहीं, शायद 42 में इस्तेमाल किए थे, 42 में ये वाला फॉर्मूला। सिर्फ यही नहीं था, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही था, r बराबर डेल्टा बटा ऐसा सिर्फ यही है, ऐसा बात नहीं। और भी हम एक बार थोड़ा सा आपको याद दिला देते हैं कि r के बजाय ये सब भी फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो तो r1 था, r2 था, r3 था। r1 बराबर क्या था, r2 बराबर क्या था, r3 बराबर क्या था, ये आप जानते होंगे क्योंकि पिछले क्लास में हम बोले थे। अगर आप जानते हैं कि r1 बराबर क्या है तो
चलो R1 हम ही बताते, R1 जो था वो था डेल्टा बटा S माइनस ए, क्योंकि आप एक ही चीज़ बताइए ना भाई कि वो परित्रिज्या वाला हम कौन से वीडियो में प्रूफ किए, बस वही कमेंट करके बताइए। ये वाला जो था डेल्टा बटा S माइनस बी, अभी बाकी है कि ये है क्या डेल्टा बटा S माइनस सी, ठीक है। अब फिर जितना हम आज लेक्चर दिए हैं इतना ही लेक्चर फिर कल के क्लास में देंगे, फिर परसों थोड़ा सा कम देंगे, उसके बाद फिर कम देंगे, मतलब आज था कल उतना ही रहेगा, परसों थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये तीनों फार्मूला एक करके प्रूफ कर देंगे। और देखो ये जो तीनों फार्मूला है थोड़ा सा स्पेशल है, इसको सभी लोग प्रूफ नहीं करते हैं, बहुत सारे वैसे बहुत कम टीचर है जिसको प्रूफ किए हैं, और जो किए भी हैं वो मतलब अपने हिसाब से पूरा कोशिश किए हैं, लेकिन शायद आप अगर समझ जाए तो अच्छा है। उसी तरह से हम भी पूरा कोशिश करेंगे हम आपको समझा दें। सबका तो बात नहीं करते, लेकिन हम ऐसा लगता है कि हम उनसे ज़्यादा मेहनत करेंगे कि आपको समझा दें, क्योंकि ये तीनों फॉर्मूले को समझाने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए, आधा घंटा 1 घंटा चाहिए। इसको आप 2 मिनट में 4 मिनट में अगर समझाना चाहते हैं तो थोड़ा सा खिलवाड़ कर रहे हैं बच्चे के साथ में, टाइम लीजिए, टाइम लगे। चलो फिलहाल हम बकवास नहीं करते हैं, इसमें टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगा उस क्लास को जाते जाते लाइक कर देना, बहुत अच्छा लगे तो लोगों को शेयर भी कर देना। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।